सी सेक्शन के बारे में हम सब ने कुछ ना कुछ तो सुना होता है। इजी ऑप्शन है, बस ऑपरेशन करो एंड बस हो जाता है, इट्स सॉर्ट। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या होने वाला है देन ये आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो इस वीडियो को देख के। सो दिस वीडियो इज ऑल फॉर द न्यू सी सेक्शन मॉम्स जिनका अभी सी सेक्शन होने वाला है। और प्लीज एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं वो चीजें शेयर करूंगी जो मुझे किसी ने पहले कभी नहीं बताया है। सी सेक्शन इज नॉट एट ऑल इजी वे। सबसे पहला एक मिथ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ दैट ये एक मेजर सर्जरी होता है। और इंडिया में क्या होता है ना, लोग इजीली बोल देते हैं अच्छा है ना, नॉर्मल पेन तो नहीं होगा, पर जो बाद में होता है उसके लिए हमें कोई नहीं प्रिपेयर करता है। द फर्स्ट फ्यू आवर्स रियली ऑपरेशन के बाद जब वहां पे आप लेटे हो, बॉडी नम होता है पर माइंड फुल्ली एक्टिव होता है। लाइक लिटरली कि थॉट्स पीछे चल रहे होते हैं, बेबी जो रो रहा है वो किसका है, एनआईसीयू में जो बेबी वो आपका तो नहीं है, क्या बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, बहुत सारी चीजें चलती है। जैसे जैसे एनेस्थेसिया उतरता है पेन स्लोली स्टार्ट होता है और उसी टाइम एक्सपेक्टेशंस भी स्टार्ट हो जाती है। बेबी को फीड करना है, उठाना है, नॉर्मल बिहेव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एंड आई विल टेल यू आफ्टर दैट द सेकेंड डे इज द मोस्ट हार्डेस्ट। मैं बोलूँ मेरे लिए बहुत टफ रहा है दोनों प्रेगनेंसीज में। सेकेंड डे पहली बार उठना, वो पहला कुछ स्टेप्स है जो बाथरूम तक लेना है, जो दूसरे या तीसरे दिन पे आप नॉर्मली लेते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिकवरी। हंस नहीं सकते हो, खांस नहीं सकते हो, छींक भी नहीं कर सकते हो बिकॉज स्टिचेस है ऑब्वियसली, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर ऑल दिस। छोटी छोटी चीजें हैं जो अनबेरेबल लगती है और फिर भी आपको फंक्शन करना होता है। इट्स डिफिकल्ट यार। नॉर्मली क्या होता है ना, इंडिया में हमारा बहुत ज्यादा बैटल होता है ड्रेस वर्सेस मूवमेंट पे। यहाँ तो लोग में बिल्कुल बोल देते हैं कि उठो, आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि जल्दी से आप नॉर्मल हो जाओ। कितने दिन और रेस्ट करोगे, नॉर्मल सर्जरी हुआ है, चलो बच्चा हुआ है, चलो गेट अप। सच क्या है, दोनों के बीच मूवमेंट जरूरी है पर ओवरडूइंग डेंजरस हो सकता है। मैंने स्टार्ट किया बेड से उठना, थोड़ा चलना, और ऑनेस्टली जितना मूव किया उतना बॉडी ने बेटर फील किया है। मेरे लिए तो ये रहा है। गैस, ब्लोटिंग एंड दैट एक्सपीरियंस, वॉशरूम एक्सपीरियंस, ये कोई ओपनली नहीं बताता है बट सी सेक्शन से के बाद गैस और ब्लोटिंग इन द फर्स्ट पूप, इट्स अ नाइटमेयर, इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एकदम अनइजीनेस लगता है कि अभी पूप आएगा बट आएगा ही नहीं बाहर बिकॉज ऑब्वियसली पुश करना इतना इजी नहीं होता है। डर लगता है इंसेशन पे प्रेशर तो कहीं नहीं आ जाएगा एंड इट्स really very difficult. You need to give that time. Next thing, hydration. I would say please keep on drinking as much as water you can. मैं आपको सच में बोलूंगी, फोकस सबका बेबी पे होगा। आपका बॉडी भी हील हो रहा है, स्टिचेस अभी हील हो रहे हैं, नमनेस होता है, कभी कभार वियर्ड सेंसेशंस होते हैं नीचे, कि अभी पूप आ रहा है बट पूप एक्चुअली जाके नहीं आ रहा है। ऐसे सारे बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं जब स्टार्टिंग सेकेंड थर्ड डे होते हैं। जब पहली बार आप आफ्टर सर्जरी जब आपका पूप आएगा तो ये सारी चीजें चलेगी, ये सब नॉर्मल है। बस एक चीज है, ओवर थिंकिंग मत करो एंड प्लीज इग्नोर भी मत करो। एंड ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग, जब आप पहली बार मां बनोगे इट्स नॉट एट ऑल इजी। लोग बोलते हैं बेबी आया है, फीड स्टार्ट हो गया, रियलिटी क्या है, पोजीशन फाइंड करना ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है। पेन, स्टिचेस, बेबी को होल्ड करना, सब एक साथ बहुत ज्यादा, इट्स लाइक ओवर थिंकिंग, ओवर हो जाता है। और इंडिया में है ना, इंडिया में स्पेशली एक्सपेक्टेशन होती है माँ है कर लेगी, पर हेल्प लेना जरूरी है। प्लीज गो, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, फाइंड अ लैक्टेशन, टॉक टू योर हस्बैंड इन दिस। ओके, घर वाले भी आएंगे बेबी को देखने के लिए, देयर वुड बी टू मच थिंग्स, कितना क्यूट है, सब कुछ बोलेंगे और माँ बीच में ऐसा होता है कि हम बीच में वहां पे रह जाते हैं, कभी कभार बिना रीजन रोना आता है, ओवरवेल्म फील होता है। ये सब भी नॉर्मल है एंड इस पे कोई नहीं बात करता है। लाइक इंडिया में पोस्टमार्टम का कॉन्सेप्ट नहीं है, रोना आना या क्या फील हो रहा है इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट मेरे एक्सपीरियंस से आई एम टेलिंग यू, ये चीजें जेन्युइनली हेल्प करती है। नॉर्मली जो चीजें मैंने किया है वो है घर का सब कुछ खाना है खुल के, 15-20 दिन के बाद आप बाहर का भी खा सकते हो एंड एवरीथिंग यू कैन डू हाइड्रेशंस के लिए यू कैन कीप ड्रिंकिंग स्मूदीज, वाटर्स, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करो, एक्सरसाइज करो, बाहर पार्क्स में जाओ, थोड़ा इधर उधर घूमोगे, यू विल फील बेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट, हस्बैंड को इन्वॉल्व करो। हेल्प मांगना इज नॉट ऑल वीकनेस।
और सिर्फ यही नहीं, फिजिकली इमोशनली भी हील करना होता है। सिर्फ फिजिकल हीलिंग ही हीलिंग नहीं होता है, इमोशनली आपको हील करना है। स्पेशली अगर ये प्लान नहीं है तो आपको ये सारी चीजें प्लान करनी होगी, हाउ योर लाइफ विल लुक आफ्टर बेबी कम्स। एंड वैलिडेशन, रियलाइजेशंस, आई मीन आई हैव 2 kids जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, 3 and 5 years। एंड आज जब मैं पीछे देखती हूँ, आई फील वो सारा फेस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, पेनफुल था, बट चलो वो फेस चला गया है। एंड आज मैं इससे भी स्ट्रॉन्ग निकली हूँ बाहर। एंड समवेयर I have learned a lot, like from both the C-sections, and I was very sure, especially second time, that I only want C-section, and normal के chances होते हुए भी I said नहीं, I will be going for what is more simpler and more easier for me to do. So yeah, that's all for today's video. Hope you like this today's video, and और भी ऐसे videos बनाऊंगी जिसमें more C-section moms will have some more glimpse about what exactly like we eat after C-section, what we normally C-section ही नहीं, after a delivery also what we can eat, what we can what are the golden hours after delivery. बहुत सारी चीजें ऐसे टॉपिक्स पे मैंने सोचा है वीडियोस बनाना, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट, कीप सब्सक्राइबिंग अस, कीप कमिंग बैक टू आवर चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डू टेल मी which would be the next topic you would like to see in my next video. Bye.